बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी शुरू करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन नहारी, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैंने निकाल के रखे हैं, मैं आपसे शेयर करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ घर के इंग्रेडिएंट्स से। जब भी आप देख रहे हैं कुछ साबुत मसाले रखे हैं जिनको मैं अभी पीसूँगी और मैं आपसे इसको शेयर करती हूँ। हाफ़ केजी मैंने चिकन ले ली है। नॉर्मल साइज़ में कट करवा लें, जो आपको साइज़ पसंद हो उसी हिसाब से इसकी बोटियाँ करवा लें। और मैंने एक प्याज छोटी सी ली, जिसको मैंने स्लाइस करके रख लिया है। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ लिया है साबुत, और 1 ही टेबलस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। थोड़े से मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया है। 2 अदद काली मिर्च थोड़ी सी, ये बादियान का फूल है एक, और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, और इसमें जायफल जवतरी थोड़ी सी डाली है मैंने, 2-4 लौंगे, और ये मैंने नमक 1 टेबलस्पून लिया है। हाफ़ केजी है। इसमें एक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये गार्लिक का पाउडर है, यानी कि लहसुन का पाउडर जो ड्राई वाला होता है, और ये अदरक का पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्चों का पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है। ये थोड़ा सा मैं फ्रेश लहसुन डालूंगी, 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसको पीस लूँगी। ये जो मैंने साबुत मसाले रखे हैं इनको भी मैं सबको बारीक चॉप कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैं फ्लेम ऑन कर लूँ जब तक मैं अपनी प्याज फ्राई होने के लिए रखूँगी इसमें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं इसमें अपना ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल इसमें कम से कम भी आधे कप से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि हम नहारी बना रहे हैं, इसमें तेल ज़्यादा जाता है। एक जो स्लाइस करके प्याज मैंने रखी हुई है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको मैं ब्राउन होने तक के लिए इसको फ्राई करूँगी। जब अच्छी सी ये फ्राई हो जाएगी उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। ये एक बादियान का फूल भी मैंने इसमें डाला है। वैसे ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसके अंदर जाएंगे। और ये देखिए मेरी माशाल्लाह से प्याज ब्राउन होना शुरू हो गई है। जो अच्छी सी ब्राउन हो जाए तो जब हम इसके अंदर अपना चिकन शामिल कर देंगे। ये जो मसाला मैंने आपको साबुत दिखाया था ये मैंने बारीक पीस लिया है, क्योंकि मैं घर के मसाले से बना रही हूँ तो मैं इसको सबको इसी अच्छी तरह से पीस लूँगी। और मैंने एक नहारी पहले आपको बनाना सिखाई थी बीफ की, वो मैंने पैकेट की नहारी बनाई थी। और कुछ मैंने कहा चलो आज मैं अपने घर के मसाले से भी इनको कुछ बना के दिखाती हूँ। सॉरी नाजरीन, मेरा चमचा गिर गया, मैं उठा के इसको वॉश कर लूँ। और मुझे कढ़ाई थोड़ी सी छोटी लग रही थी तो मैंने अपनी कढ़ाई भी चेंज की है। ये देखें माशाल्लाह से। अब मैंने इसमें जो लहसुन मैंने थोड़ा सा रखा था वो भी पीस के रख लिया, क्योंकि मैंने लहसुन इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें ड्राई में इसमें ये देखें जिंजर गार्लिक पाउडर भी है, धनिया पाउडर है, और इसमें लाल मिर्चों का पाउडर है। इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाली है, सौंफ है, धनिया है, ज़ीरा है, थोड़ा सा गरम मसाला है सारा। ये सब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है बारीक पाउडर करके। अब इसको मैं थोड़ी सी देर फ्राई करूँगी ताकि मसाले के अंदर इसका अच्छा सा जायका आ जाए, थोड़ा सा कलर डेवलप हो जाए। ये देखें थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये अच्छा सा इसके अंदर जो मसाला है कुक हो जाए, थोड़ी सी मेरी चिकन भी गल जाए। और इसको मैं थोड़ी सी देर के लिए ढक दूँगी। बहुत ज़्यादा धुएँ छोड़ रही है क्योंकि मेरी ये स्टील की है ये, तो इसमें थोड़ा सा अगर फ्लेम ज़्यादा हो तो थोड़े से धुएँ आना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने बराबर में एक पैन में जो अपने गंदम का आटा होता है मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी 4 से 5 टेबलस्पून। फिर जितना आपको ज़रूरत होगा आप उतना इसका एक बैटर लिक्विड सा बना के आटे को घोल के वो एंड में हम इसमें जब ज़रूरत होगी वो हम इसमें थिकनेस के लिए यूज़ करेंगे। ये देखें 5 मिनट हो गए, मैंने हाफ़ कप पानी डाला था। अभी भी इसको मैं पकाऊंगी, थोड़ा सा चिकन गल जाएगा अच्छा सा। और मेरे मसालों की भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। घर के इंग्रेडिएंट्स हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ नाजरीन, मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी सब्सक्राइब करने से एक तो हमारी आने वाली वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी, और हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमें जो हम इतनी देर आपके लिए ही किचन में खड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप हमें जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। ये देखें मैंने इसको अच्छा सा भूनना शुरू कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिल्कुल आपको नहीं फील होगा कि आपने घर के मसाले से बनाई है, बहुत ज़बरदस्त है। पैकेट्स के तो हर कोई बनाता है, लेकिन घर के मसाले से जब आप अपने हाथ से सारे मसाले पीस के बनाएंगे तो उसका तो अलग ही मज़ा आएगा।
तो ये मैंने जो आटा रखा था इसको लाइट गोल्डन कर लिया। जलाना नहीं है, जितना हम अगर इसको जला देंगे नहारी की लुक ख़राब हो जाएगी, नहारी काली पड़ जाएगी। देखें बहुत ज़बरदस्त खुशबू, और इसका कलर देखें अभी से माशाल्लाह इतना कलर खूबसूरत आया है इसका। और इसको मैं थोड़ी सी देर फ्राई करके इसका जो ऑयल निकल रहा है इसका मैं सारा ऑयल अलग से एक बाउल में सेपरेट करके रख लूँगी, वो मैं फिर अलग से उसको इस्तेमाल करूँगी। ये देखें पानी ड्राई हो गया है इसका। तो अब मैं इसका जो ऑयल है एक्सेस सारा इसको अलग सेपरेट करके रख लूँगी। ये जो मैंने आटा था उसको भी मैंने मेल्ट करके घोल के एक पतला सा बैटर तैयार कर लिया है, क्योंकि मुझे थिकनेस के लिए इसके लिए चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी सी गल गई है मेरी और फ्राई हो गई है। मैंने इसका ऑयल हाफ़ ऑयल मैंने इसका अलग रख लिया, हाफ़ ही मैंने उसके अंदर रहने दिया है, हाफ़ थोड़ा सा सेपरेट कर लिया कि मैं ऊपर से डालूँ, क्योंकि इसके अंदर हम जब डालेंगे आटा होता है, आटा सारा पानी जब्स कर लेता है सॉरी ऑयल, तो वो उसकी ग्रेवी की लुक ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमेशा मैं इसको अलग कर लेती हूँ, मैं इसको बाद में ऊपर से शामिल करती हूँ। अभी आपको जितना इसमें ग्रेवी चाहिए उतना इसमें आप पानी डाल सकते हैं, जितने आपको रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से इसमें आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखें पानी में बॉयल आ गया है। जो मैंने अब आटा मैंने अपना वो घोल के रखा हुआ है वो मैं इसमें शामिल करूँगी, ताकि इसको थिकनेस के लिए मुझे ज़रूरत है। ये देखिए जो मैं इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालती रहूँगी, आप उसको चलाते रहिएगा और साथ साथ देखते रहिएगा कि कितनी आपको थिकनेस की ज़रूरत है। तो बस उतना ही डालिएगा, एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेगा, क्योंकि एकदम से डाल देंगे तो वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, फिर आपको उसका मतलब नहारी का कोई मज़ा नहीं रहेगा। चलें जी, ये देखें गाढ़ी होना शुरू हो गई है। थोड़ी सी मैं इसमें और डालूँगी, तो मुझे इसमें थोड़ा सा लिक्विड ही लग रहा है, तो मुझे इसको थिकनेस बरकरार करनी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब ज़रा सा मैं इसमें डालती हूँ ताकि थोड़ी सी और थिक हो जाए, थोड़ी सी लिक्विड ही लग रही है। और आप प्लीज़ नाज़रीन इसको स्किप नहीं कीजिएगा, इसका एक एक सीन ज़रूर देखिएगा। स्किप करके देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या किया है। बहुत सारे लोग स्किप कर देखे तो बीच में जो इंग्रेडिएंट्स जा रहे होते हैं वो स्किप हो जाते हैं, तो फिर सही काम नहीं होता है। तो प्लीज़ नाज़रीन पूरी वीडियो वॉच किया कीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त नहारी तैयार होगी। अब मैंने इसमें जो आटा डाला है थिकनेस, अभी मैं इसको 15 मिनट के लिए हाफ़ चूल्हे पे छोड़ दिया था मैंने, देखें। और अब इसकी लुक देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक, बहुत ज़बरदस्त जायका होगा। प्लीज़ आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ नाज़रीन मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया, मैंने इसका ऑयल भी ऊपर से डाला है। और इसकी लुक चेक करिए, देखिए है ना बाज़ार वाली नहारी जैसी। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने अपने घर के मसाले से बनाई है और अपने घर में बनाई है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। देखें पैकेट के मसाले से तो हर कोई बनाता है, और पैकेट के मसाले से भी बहुत मज़े की बनती है। मैंने अभी बीच में बीफ नहारी बनाई थी, आप वो भी चेक कर लीजिएगा ज़रूर। और ये घर के इंग्रेडिएंट, क्योंकि हर तरह से एक कुकिंग जो हर तरह से कर रहे होता है इंसान, तो कभी हमारे पास पैकेट अवेलेबल नहीं होता तो हम घर के इंग्रेडिएंट से बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह से मेरी नहारी की लुक बहुत जायका बहुत ज़बरदस्त होगा। मुझे तो बहुत भूख लग रही है अभी सी। आप इसको नान चपाती जिस चीज़ से खाना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो इसको चावलों के साथ भी खाती हूँ, बॉइल्ड राइस के साथ भी खाती हूँ। मुझे तो बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लगती है, और सुबह पराठे से तो क्या ही बात है। तो चलिए नाजरीन इसी रेसिपी के साथ आज हम आपसे अलविदा लेते हैं। ज़िंदगी बखैर रही तो अगली रेसिपी में मिलेंगे। जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।